टाटा टेक के मार्च तिमाही के नतीजे ने निवेशकों को निराश किया है। कंपनी के शेयर आज 6 मई शुरुआती कारोबार में 5% गिर गए। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 28% 157 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्तीय वर्ष की इस तिमाही में 217 करोड़ रुपए रहा था। तिमाही आधार पर भी कंपनी के मुनाफे में 8% की गिरावट आई, क्योंकि दिसंबर तिमाही में इसने 170.2 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। टाटा टेक के मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ और एक मुश्त डिफॉल्ट टैक्स एसेट के राइट बैंक के चलते अन्य स्रोत से आय में आई कमी रही। टाटा टेक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी सुस्त रहा और ये 1% से कम की ग्रोथ के साथ 1301 करोड़ रुपए रहा, जो इसके ठीक पिछले तिमाही में 1291.5 करोड़ रुपए रहा था। वही सालाना आधार पर रेवेन्यू 8% घटकर टाटा टेक के शुक्रवार 3 मई को बाजार का कारोबार खत्म होने के बाद अपने नतीजे जाहिर किए थे। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने कंपनी की एक बड़ी क्लाइंट विनफर्स्ट मुश्किलों में फंसी है, जिसका असर इसके रेवेन्यू पर पड़ा है। ब्रोकरेज ने कहा कि जून तिमाही के नतीजों पर विनफर्स्ट का असर देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग मोड्स पर भी कंपनी का प्रदर्शन स्थिर रहा है और मार्च तिमाही में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन EBITDA मार्जिन 18.14% रहा है। जेएम फाइनेंशियल ने वित्त वर्ष 2025 से 2056 के लिए कंपनी को सर्विस सेगमेंट से आने वाले रेवेन्यू को अनुमान में 11 से 15% का कटौती है। इसके अलावा ब्रोकरेज ने दोनों वित्त वर्ष के लिए कंपनी का EBITDA मार्जिन अनुमान में भी 0.60% की कटौती की है। जेएम फाइनेंशियल ने टाटा टेक के शेयर के लिए टारगेट प्राइस 1410 रुपए तक का किया और स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट सारे पथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी न्यू है, ग्रो कर रहा है और हम इसमें कुछ चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं, तो सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।